हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आप लोगों के सामने जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास है उसको मैं पूरी समरी बना करके और जितने चारों चारों अवस्थाएं हैं उसको कम से कम समय में एग्जाम के टाइम में दोबारा उसे दोहराया जा सके और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जा सके, उसको मैं कम से कम समय में बताने के लिए आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो आइए हम थोड़ा एक जो है सरसरी निगाह में देख लेते हैं कि जो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। एक बार संज्ञान में आपको बताना चाहूंगा कि बच्चे के मस्तिष्क में जो कुछ भी भरा है उसके समाज से, उसकी अवस्थाओं के अनुरूप कहीं से भी अगर उसके मस्तिष्क में कोई भी चीज पहले से पता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञान बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं पर स्कीमा बोलते हैं। ठीक है, कि मतलब सूचनाओं का क्या है, संग्रह उसके पास है। अब हम यहाँ पर तीन चार चीजों पर बात करेंगे। पहले बात करेंगे कि जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास की जो पहली दी गई पहली क्या है अवस्था है, उस अवस्था में बच्चे की उम्र क्या होती है, उस अवस्था की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, उस विशेषता के लक्षण क्या होते हैं, उस उम्र के लक्षण क्या होते हैं, और एक शिक्षक को क्या क्या नीतियां अपनानी चाहिए उस बच्चे को संज्ञानात्मक विकास के लिए। यहां पर अगर हम बात करेंगे तो जो जीन पियाजे की पहली अवस्था है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था है, उसको बोलते हैं संवेदी पेशी अवस्था, या इसी को बोलते हैं सेंसरी मोटर ऑर्गेन्स। ठीक है, इससे तात्पर्य है कि ये 0 से 2 साल के बच्चे इसके माध्यम से अपना संज्ञानात्मक विकास करते हैं, जिसकी मुख्य विशेषता होती है कि इसमें इंद्रियां और क्रियाएं दो मुख्य रूप से भाग लेती हैं। अगर हम इंद्रियों की बात करेंगे इस समय तो 3 इंद्रियां, जिसमें हम लोग आंख कह सकते हैं जिससे बच्चा देखता है, कान कह सकते हैं जिससे बात क्या करता है, सुनता है, और तीसरे नंबर में आते हैं स्किन, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे वह अगर गीला हो गया या सर्दी लगी, कोई भी अनुभव करके बच्चा क्या करता है, रोता है। दूसरे नंबर में बात करें यहाँ पर जो आती है क्रिया, क्रिया से तात्पर्य उसमें चूसने की क्रिया होती है, जिससे वो क्या करता है कि अपनी भूख को शांत करता है और अपनी बातों को बताने के लिए रो करके व्यक्त करता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे जो इसका मुख्य उपलब्धि है, जो इसका मुख्य लक्षण है, उसका क्या है कि बच्चे में वस्तु स्थायित्व आ जाता है। अगर वस्तु स्थायित्व आपको ना पता हो तो जो मैंने पूरी वीडियो बनाई है उसमें इसी में लिंक आगे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप लिंक में जाकर के आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। एक एक पॉइंट को, हर पॉइंट को उदाहरण के साथ मैंने समझाया हुआ है। आप वहां पर जाएंगे तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं रहेगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक शिक्षक को क्या रणनीति बनानी चाहिए, सुरक्षित खोज के अवसर बच्चे को देना चाहिए, छुपने छुपाने ढूंढने जैसे खेल बच्चों को क्या है, करवाने चाहिए। ठीक है, जब हम बात करेंगे कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो दूसरी अवस्था है उसका नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पर एक शब्द आता है संक्रिया, लोग यहाँ पर क्या करते हैं, फंस जाते हैं। इस संक्रिया को भी मैंने अपने जो पूरा इसमें जो वीडियो है, फुल वीडियो, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखी है। यहाँ पर भी संक्रिया को भी मैंने कई एग्जाम्पल के साथ और कई तरीके से समझाया है, वहां पर जाकर के आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। तो इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो उम्र है वो 2 से 7 वर्ष चलती है, और इसमें बच्चा क्या करता है, प्रतीकात्मक सोच या भाषा का विकास बहुत तेजी से भी बढ़ता है। प्रतीकात्मक सोच से तात्पर्य वही है कि जो खिलौने हैं उनको वास्तविक वस्तु मान करके, कोई वस्तु है उसको वास्तविक वस्तु मान करके और वास्तविक वस्तु की तरह खिलौने से काम करना, जैसे केले को टेलीफोन समझ करके हेलो हेलो बोलना। ठीक है, इस समय बच्चे में अहम केंद्रिता का विकास होता है, केंद्रीकरण का विकास होता है, संरक्षण का अभाव होता है। ये तीनों चीजें मैंने वीडियो में फुल डिस्क्रिप्शन दे रखा है, पूरा एकदम आपको हर पॉइंट का उदाहरण सहित है, आप उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। यहाँ पर एक शिक्षक को क्या रणनीति अपनानी है, खेल आधारित शिक्षण क्या करना है, देना है ठोस उदाहरणों के साथ। तीसरी बात करेंगे हम, बच्चे में क्या आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है, यह 7 से 11 वर्ष तक चलती है। यहाँ पर बच्चे में क्या तार्किक चिंतन तो आता है, लेकिन केवल ठोस वस्तुओं के लिए आता है। इसको भी आप चाहें तो पूरा एकदम एग्जाम्पल के साथ आप जाकर के पुराने वीडियो में समझ सकते हैं। यहाँ पर बच्चे में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो संरक्षण की जो क्या है, भावना उत्पन्न हो जाती है, संरक्षण का विकास हो जाता है, बच्चा संख्या द्रव्यमान में संरक्षण कर लेता है। यहाँ पर बात करें वस्तुओं का, बच्चा वर्गीकरण करने लगता है और कोई भी वस्तुओं उनको क्रम में करने में सक्षम हो जाता है, क्रमीकरण करने में क्या सक्षम हो जाता है। यहाँ पर एक टीचर को विविध प्रकार के प्रयोग करवाने हैं, हेरफेर करवानी है और वर्गीकरण की गतिविधियां करवानी है। यहीं पर अगर हम बात करें जो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की चौथी अवस्था है उसको बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसी को बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशंस स्टेजेस। ये चलता है 11 वर्ष के बाद से, अगर कुछ की जगह पर 11 वर्ष से 15 वर्ष की बात आती है। यहाँ पर देखें तो बच्चे में अमूर्त चिंतन एवं वैज्ञानिक चिंतन का क्या होता है, विकास हो जाता है। इसी समय बच्चे के अंदर आदर्शवाद के प्रति ज्यादा लगाव हो जाता है, आदर्शवाद की भावना विकसित हो जाती है, आध्यात्मवाद की भावना विकसित हो जाती है। यही से हम बात करें तो बच्चा एक हीरो है ना, अपना एक नायक, अपना एक आदर्श चुन लेता है, उसके आधार पर वो कार्य करने लगता है। साथ में काल्पनिक दर्शन, काल्पनिक दर्शक
उसके अंदर कल्पनाओं के आधार पर के विविध प्रकार की कल्पनाएं करके बच्चा क्या करता है, कार्य करने लगता है। यहाँ पर बात करें हम कि बच्चे से कैसी शिक्षा व्यवस्था करनी है, तो वाद विवाद प्रतियोगिता, जिससे बच्चे को ज्यादा से ज्यादा चिंतन करने का मौका मिले, सोचने का मौका मिले, प्रोजेक्ट कार्य करवाना, परियोजनाएं कार्य करवानी है और अनुसंधान के मौके देने हैं। ये था हमारा जीन पियाजे का वन शॉट्स के मतलब पूरा रिवीजन करने के लिए। अगर आप इसको विस्तार से जानना चाहते हैं, हर पॉइंट्स को एग्जाम्पल के साथ समझना चाहते हैं, तो नीचे वीडियो में दी गई लिंक, डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर के आप फुल वीडियो देख सकते हैं और अपना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।